हेलो स्टूडेंट्स। आज आम पढ़मा टेलीस्कोप विषय रे। तो आम प्रीवियस क्लास गुड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप आम पढ़ीला। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन कहला छोट किसी भी ऑब्जेक्ट के बड़ कर आमको देखौला माइक्रोस्कोप रे। किंतु टेलीस्कोप कौन करसी तुम समस्त जानते हो। टेलीस्कोप रे आमे कैंसी भी दुरिया जिनिस के देखी पारसु पाखे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दुरिया जिनिस के हमें पाखे देखवार लगी पाखे देखला बोले हमको लगवा था मैंने पाखे दिस पाखे देखला भलिया लगवा से इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा ना टेलीस्कोप, जहाँ द्वारा हमें कैंसी बहुत दुरिया जिनिस के पाखे देखला भलिया हमको लगवा। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो मेनली तुम सिलेबस रे रिफ्रैक्टिंग टाइप अच्छे जेना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आम कहूँ। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कौन है यहाँ ते वार्ड रू ही जानी पारतबो। एस्ट्रोनॉमिकल कहला माने एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड दुरिया ऑब्जेक्ट गुड़ाक देखबार लगी जेन इंस्ट्रूमेंट यूज करावा ताके हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहमा। माने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार प्लानेट एटसेट्रा। माने दुनिया में स्टार प्लानेट मून ये सबू के देखबार लगी जेन टेलीस्कोप आम यूज करूँ ताकि आम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करूँ। आर एटा गोटे रिफ्रैक्टिंग टाइप जदि जिमा तो इन दिस टेलीस्कोप इट कनसिस्ट ऑफ टू लेंस। ये दुईटा लेंस यूज करासी। गोटे है ऑब्जेक्टिव लेंस आ गोटे आई लेंस बा आई पीस। ऑब्जेक्ट लेंसटा बड़ थी ऑफ लार्जर एपार्चर एंड लार्जर फोकल लेंथ एंड द आई लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉलर एपार्चर। देखो माइक्रोस्कोप किसी कଣା थिला तुमर ऑब्जेक्ट लेंसटा छोट एपार्चर स्मॉल एपार्चर थिला और आई पीसटा बिगर एपार्चर बा लार्जर एपार्चर थिला। इनु के तार उल्टा है टेलीस्कोप रे ऑब्जेक्टिव लेंसटा होचे ऑफ लार्जर एपार्चर एंड आई पीस इज ऑफ स्मॉलर एपार्चर। क्या हेले आम ऑब्जेक्ट के लार्जर एपार्चर करसुँ क्या हेले जेहेतु आम ऑब्जेक्ट बहुत दुरिया अच्छे कहीं मून कहीं स्टार इन बहुत दुरिया अच्छन। तो सेन जितकी लाइट कैप्चर करि पारबा सेतकी आमर इमेजटा क्या बा एते बढ़िया दिसबा। तो से लगे आम ऑब्जेक्ट इज ऑफ लार्ज एपार्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ सो दैट इट कैन कलेक्ट मोर लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जिते लाइट से कैप्चर करि पारबा आमर इमेजटा बेसी भलिया क्रिएट हो पारबा। ताने नु काना जानि जे लार्जर एपार्चर कहार पे आमर डायमीटर ऑफ द लेंस उपरे भी डिपेंड करुच्ची माने तार एपार्चर उपरे भी डिपेंड करुच्ची। जितकी लार्जर एपार्चर हेबा तुम लाइट गुड़ाक सेतकी कैप्चर हेबार आमर इमेज भी सेतकी बढ़ियाटा हेबा। तो ये आम ऑब्जेक्ट के लार्जर एपार्चर यूज करसुँ। तो यहाँ है तुम रे डायग्राम रे देखो रे डायग्राम रे कଣା करछुँ देख सबू तो जितकी भी रे ऑफ लाइट कଣା आसबा इनफिनिटी रू आसबा। तो ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी लिखा है फ्रॉम इनफिनिटी रे गुड़ाक आसला। अच्छा इनफिनिटी रू रे गुड़ाक आसले केनु इमेज प्रोड्यूस हेसी फोकस रे प्रोड्यूस हेसी। तो केन कहार फोकस रे प्रोड्यूस हेबा ऑब्जेक्ट लेंस रो फोकस रे पहला कथा प्रोड्यूस हेबा। तो ए भी जेनटा तुम इमेज क्रिएट है इनफिनिटी रे गुड़ाक आसला पैरेलल रे गुड़ाक आसला से रे गुड़ाक मीट कला केनु फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। तो से गोटे ए बी इमेज क्रिएट कला केंदा इमेज क्रिएट हेबा इन्वर्टेड इज हमार रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हेबा एटके छोटे इमेज भी क्रिएट हेबा डिमिनिश्ड हेबा। आ से जेन इमेजटा क्रिएट हेबा जेन ई जगह से हमर ए बी इमेज क्रिएट होइए से ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करबा कहार लगी आई लेंस लगी। ए बी एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस एंड क्रिएट ए फाइनल इमेज जेनटा कि आम A1 B1 देखे से A1 B1 आम दुईटा केस आसबा। गोटे केस रे इमेज इनफिनिटी रे केस हेबा इनफिनिटी रे फॉर्म हेबा आ गोटे केस आसबा इमेज जेनु कि तुम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस हेबा सेटा हम डिस्कशन करमा। तो जानि पारलो इनफिनिटी रू रे गुड़ाक आसला ऑब्जेक्ट लेंस रे रिफ्रैक्शन है पर ए बी इमेज क्रिएट है। ए बी इमेजटा केनु क्रिएट हेबा फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस रे क्रिएट हेबा। तापर से काଣା हेबा गोटे ऑब्जेक्ट बागिल व्यवहार करवा कहार लगी आई लेंस लगी
आए लेंस रे तार रिफ्राक्शन होला परे हमर फाइनल इमेजटा क्रिएट हेबा जेना कि A1 B1 हमें देइछु। तो ये केस रे FO है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, UE टा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस, FE है फोकल फोकस ऑफ आई लेंस, थीटा आई visual angle made by final image at eye, and theta O is the visual angle made by object at infinity। ऑब्जेक्ट सब बोले इनफिनिटी रे ही रहबा, जेहेतु आमर हेभेनली ऑब्जेक्ट गुड़ा आम जेहेतु देखुचु दूरिया तो से बहुत दूरिया रे अछन, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इनफिनिटी खाले ऑब्जेक्ट लेंस लगी। तो इन फॉर्मूला कण आसबा ताहले मैग्निफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जदि देखमा तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट आसबा तुम मैग्निफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप रो फॉर्मूला है किस रे माने फाइनल इमेज जितकी एंगल क्रिएट करबा आई रे और ऑब्जेक्ट जितकी एंगल क्रिएट करबा एट आई तार रेशियो जदि बाहर कर देमा आमर बाहरी जीवा काना मैग्निफाइंग पावर आमर बाहरी जीवा। तो तार फॉर्मूला एम इक्वल थीटा आई बाय थीटा आमे लिखला। तो जेहेतु आमको थीटा आई दरकार आम निहाती टेन थीटा आई बाहर करामा। तो टेन थीटा आई देख तुम जब डायग्राम रे देख टेन थीटा आई ट्रायंगल ए बी ओ टू रे ओ टू ए बी ट्रायंगल रे तुम टेन थीटा आई जब बाहर करामा पी बाय बी फॉर्मूला बड़ा तो ए बी बाय ओ टू ए बाहरबा ए बी बाय ओ टू ए बाहरबा माने ए बी बाय यू ई भी लिखी पारमा। यू देख ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस नहीं आम टेन थीटा आई जब बाहर करा जेना कि थीटा आई समय सामान हवा जेहेतु स्मॉल एंगल हवा सब जगह। सिमिलरली टेन थीटा ओ जब बाहर कराबो बाहरबा ए बी बाय ओ वन ए बाहरबा ए बी बाय ओ वन ए बाहरबा। जानी पाल देख डायग्राम रू टेन थीटा आई बाहरला ए बी बाय ओ टू ए और टेन थीटा ओ बाहरबा ए बी बाय ओ वन ए जेना कि मुझे लिखी जाए देखो ये लिखली फॉर स्मॉल एंगल थीटा आई बोल टेन थीटा आई ए बी बाय ओ टू ए जेना कि यूई साइन सामान है ए बी बाय यूई नेला थीटा ओ के देला टेन थीटा ओ साइन सामान है फॉर स्मॉल एंगल तो ए बी बाय ओ वन एटा कण है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ संगे सामान है। डायग्राम देखी पको देखो ए बी बाय ओ वन कण है फोकस रे प्रोड्यूस है जेहेतु ए बी तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ संगे ओ वन ए समान है आर ओ टू ए यूई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस संगे समान है। तो यहाँ आम लिखला तो टेन थीटा आई बाहरला ए बी बाय यूई और टेन थीटा ओ बाहरला ए बी बाय एफ ओ तार रेशियो बाहर कर देला एम इक्वल थीटा आई बाय थीटा ओ बाहर कर ए बी बाय यूई बाय ए बी बाय एफ ओ घटी गला एम बाहरला के एफ ओ बाय यूई। तो मैग्निफिकेशन बाहरला आमर टेलीस्कोप रो एम इज इक्वल टू एफ ओ बाय यूई। तो इनु बर्तमान आमर दुईटा केस आसबा जेनता हमें माइक्रोस्कोप केस रे करदेला। पहला केस आसला काना जे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें पामा केस आई जेना फास्ट केस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पामा केतेले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पासु जेदेला फाइनल इमेजटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस। तो लिखला फाइनल इमेज फॉर्मेट डी माने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय आई लेंस। ई केस रे टेलीस्कोपटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करबा व्हेन फाइनल इमेज फॉर्मेट डी बाय आई लेंस। डी मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इमेज डिस्टेंस केते हेबा माइनस डी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हेबा माइनस यूई और फोकल लेंथ केते हेबा प्लस एफ। डायग्राम रे जानी पारुथबो जेंदा के देखो रे डायग्राम रे हमर इमेज किनो प्रोड्यूस होइछि आई लेंस रो लेफ्ट साइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो सेटा हेबा तमर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पहला केस रे तो v इक्वल माइनस डी नमा एफ देखो राइट साइड फोकल कन्वेक्स लेंस जेहेतु है तार फोकल लेंथ सब बोले पॉजिटिव नमा और यूई तो लेफ्ट साइड हो तो यूई भी नेगेटिव नमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई नमा तो सेटा भी नेगेटिव आसबा। तो v इक्वल नाला माइनस टी यूई इक्वल माइनस यूई और एफ इक्वल प्लस एफ। तो सीधा लेंस फॉर्मूला रे पके देला 1 बाय एफ इक्वल 1 बाय v माइनस 1 बाय यू एफ जगह एफ ही पुट कला बी जगह माइनस टी पुट कला यू जगह माइनस यूई पुट कला परे 1 बाय यूई के लेफ्ट साइड के आनी आसला 1 बाय एफ ही प्लस 1 बाय डी रहला एफ ओ लेखा मल्टीप्लाई कर देला एफ ओ बाय यूई इज इक्वल टू एफ ओ इंटू 1 बाय एफ ही प्लस 1 बाय डी रहला
है तो एफ ओ बाय एफ के कॉमन नहीं बोली मुई एफ ओ बाय एफ इज इक्वल 1 प्लस एफ बाय डी रहा एफ ओ बाय यूटा कण है मैग्निफाइंग पावर है बाहर कराला टेलीस्कोप रो एफ ओ बाय यूटा कण मैग्निफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप है तो बाहरला केते एम इक्वल टू एफ ओ बाय एफ इंटू 1 प्लस एफ बाय डी इटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दवा केनो जेते इमेजटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस हवा तो मैग्निफाइंग पावर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू एफ ओ बाय एफ इंटू 1 प्लस एफ बाय डी सेकेंड केस काण है जिते मिनिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस केते मिनिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस जेना आम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहसूँ जिते आम इमेज आम ऑब्जेक्ट के रिलैक्स आई रे देखसूँ रिलैक्स किसी आँखि पर किसी प्रेशर नहीं पड़े ये केस आम सिंपल माइक्रोस्कोपी डिस्कसन कर कंपाउंड माइक्रोस्कोपी डिस्कसन कर नॉर्मल एडजस्टमेंट जहाँ कहसी रिलैक्स आई रे आम जहाँ देखसूँ से केस आम मिनिमम मैग्निफिकेशन पाइसूँ आई केस फाइनल इमेज सब किन प्रोड्यूस हेसी इनफिनिटी रे प्रोड्यूस हेसी द फाइनल इमेज फॉर्मेट इनफिनिटी बाय आई लेंस फाइनल इमेज जिते इनफिनिटी प्रोड्यूस हेसी ताकि आम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहसूँ और सी केस मैग्निफिकेशनटा मिनिमम हेसी तो ये केस यूटा माइनस यू भीटा इनफिनिटी इमेज किन प्रोड्यूस हवा इनफिनिटी प्रोड्यूस हवा तो भी इनफिनिटी नवा यूटा तो माइनस यू ठीक अच्छे आ फोकाल लेंथ हवा प्लस एफ पुट कर देला लेंस फॉर्मूला रे 1 बाय एफ इज इक्वल 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू तो एफ जगह एफ पुट करली भी जगह इनफिनिटी पुट करली और यू जगह माइनस यू पुट करली तो 1 बाय इनफिनिटी तो 0 तो रहला केते 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ ही रहला एफ फोटे फिर मल्टीप्लाई कर देली एफ ओ बाय यू इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ओ बाय यूटा कण है मैग्निफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप तो मैग्निफाइंग पावर केते बाहरला एफ ओ बाय एफ ही बाहरला किन केस रे एटा व्हेन फाइनल इमेज फॉर्मेट इनफिनिटी बा जहाँ नाम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहूँ मैग्निफाइंग पावर बाहरला एफ ओ बाय एफ ही लेंथ ऑफ टेलीस्कोप केते हवा डायग्राम रे देखि पारदब जब तुम रे डायग्राम के देख जे एफ ओ प्लस यू संगे सामान है लेंथ ऑफ टेलीस्कोपटा फोकस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस के जब मिसे देमा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बाहरी जावा किंतु नॉर्मल एडजस्टमेंट केस रे काना है फाइनल इमेज जेहेतु इनफिनिटी रे प्रोड्यूस है जेहेतु फाइनल इमेज इनफिनिटी रे प्रोड्यूस है तो ऑब्जेक्ट शुड बी एट फोकस ऑब्जेक्ट शुड बी एट अच्छा केते फाइनल इमेज इनफिनिटी प्रोड्यूस है जिते ऑब्जेक्टा फोकस रे रही माने जेन एबीटा तुम जेन इमेज क्रिएट होता ऑब्जेक्ट लेंस रे रिफ्रैक्शन ला जेन एबी इमेज क्रिएट होला से कण आई लेंस लगी ऑब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार करथिला तो जिते नॉर्मल एडजस्टमेंट हवा से एबी जेन आम इमेज क्रिएट होता से किनु प्रोड्यूस हवा पूरा पूरी फोकस ऑफ आई लेंस रे तामने रहबा फोकस ऑफ आई लेंस रे जदि रहबा बेले तुमर फाइनल इमेजटा किनु प्रोड्यूस हवा इनफिनिटी रे प्रोड्यूस हवा माने फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑब्जेक्ट शुड बी एट फोकस ऑफ आई लेंस फोकस ऑफ आई लेंस रे ऑब्जेक्टटा रहबा माने जेन एबी इमेज क्रिएट होतिला से एबी इमेजटा तुमर फोकस रे रहबा कार आई लेंस रो तो से केस रे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस कार से समान हेबा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस संगे समान हेबा से केस रे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कार से समान हेबा यूई जगह एफ ही लेखमा तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कार से समान हेबा एफ ओ प्लस एफ ही संगे समान हेबा एफ ओ हैला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस और एफ ही हैला फोकल लेंथ फॉर आई लेंस तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप केते हैला एफ ओ प्लस एफ ही फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्निफाइंग पावर केते हैला एफ ओ बाय एफ ही तो यहाँ था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जहाँ कहूँ आ तुम सिलेबस यहाँ ही अच्छे किसी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रे भी खाली सार्क आम रे डायग्राम गुड़ाक अच्छे जेन केस आम क्या करसूँ ऑब्जेक्ट लेंस जेना नहीं जेना वेरी लार्ज एपार्चर आमको नेवा लगे पड़ूला तो ताकि कैसी जगह नेवा लगे बहुत असुविधा है तो से साइंटिस्ट मैंने क्या कले रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बाहर कराले से केस रे क्या ऑब्जेक्टिव लेंस के पैराबोलिडल कॉनकेव मिरर द्वारा रिप्लेस करासी पैराबोलिडल कॉनकेव मिरर द्वारा रिप्लेस करासी से भी लार्जटा कि नेबार आनबार लगे सुविधा है आर इधर एडवांटेज कण रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रे देखो जिते बेले आम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज कर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से आम लेंस व्यवहार कर लेंस व्यवहार है माने क्या टी स्पेरिकल एबरेशन क्रोमाटिक एबरेशन माने देखा क्रोमाटिक माने कलर कलर इमेज देखा मैंने
आ जेहेतु ऑब्जेक्ट लेंसटा भेरी लार्ज अपर्चर ताके मैन्युफैक्चर करवाटा भी बहुत कड़ा हेसी किंतु रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रे मैन्युफैक्चर करवाटा टिके इजी है ताके नेबा आनवाटा भी सहज है ताके कैंसी जगह के ताने नेबाटा कैरी करी सहज है आर टाके तार लेस कॉस्टली भी है से खर्च भी कम ने खर्च टी कम है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रे तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रे खर्च बेसी है जदि एडवांटेज क्या नो स्पेरिकल एबरेशन नो क्रोमाटिक एबरेशन इजी टू मैन्युफैक्चर मेकानिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड इज लेस सो लेस हेवी एंड लेस कॉस्टली इटारा एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग माने निहाती भाव मिरर यूज हवा रिफ्रैक्शन रे लेंस यूज हवा मिरर माने भी यूज हवा लेंस भी यूज हवा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप तो पहला है गोटे कैसेग्रेन टेलीस्कोप कैसेग्रेन टेलीस्कोप बोले देख तो तार तुम रे डायग्रामटा हेसी दुईटा पैराबोलिडाल कनकेव मिरर यूज करासी आ से माने फिर क्या है गोटे कन्वेक्स मिरर द्वारा रिफ्लेक्शन ला गोटे फाइनाली कन्वेक्स लेंस रे रिफ्रैक्शन होकर आई पीस रे से माने पड़बे बाकी ताकर मैग्निफिकेशन सहीटा ही हेसी जेनता कि तुम लिस्ट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जेनटा है एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी आर मिनिमम मैग्निफिकेशन के है एफ ओ बाय एफ ई भाया तार रे डायग्राम गुड़ाक है एग्जाम जदि पढ़े भी खाली रे डायग्राम पढ़वा आर बाकी तार डेरिवेशन गुड़ाक किसी नाइन सिलेबस रे कैसेग्रेन टेलीस्कोप अच्छे आ गए न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप भी अच्छे ई केस रे देख काଣା है सेकेंडरी मिरर जेन यूज करा गोटे प्लेन मिरर यूज करासी ई केस रे सेकेंडरी मिरर काଣା यूज कराई गोटे कन्वेक्स मिरर यूज कराई केन केस कैसेग्रेन टेलीस्कोप रे कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप रे काଣା है तुम सेकेंडरी मिररटा गोटे प्लेन मिरर यूज करा ये भले तार रे डायग्रामटा है गोटे बड़ पारा गोटे लार्ज कनकेव मिरर यूज करासी रे गुड़ाक पड़ला पर प्लेन मिरर रे पड़ी फाइनाली रिफ्लेक्शन होकर आई पीस जेना गोटे कन्वेक्स लेंस है तार उपरे पड़वा फाइनाल रे गुड़ाक से भलिया जीवा तो ये डायग्राम गुड़ाक स्क्रीनशॉट नहीं जाकर डायग्राम भलसे करदेव बाय चान्स जो रे डायग्राम पड़े यहाँ को कराला एग्जाम रे रे डायग्राम पढ़ले पड़वा यहाँ गोटे कैसेग्रेन टेलीस्कोप आ गोटे न्यूटोनियन टेलीस्कोप यहाँ टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप फाइनली नंबर गोटे पलि आसू एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफाइंग पावर 7 कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 40 सेंटीमीटर अपार्ट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज कहला तो काଣା देला मैग्निफाइंग पावर देछि आ काଣା बाहर करम हमें कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज दुई लेंस रो फोकल लेंथ को बाहर करो गला ताले मैग्निफाइंग पावर के एफ ओ बाय एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट दैट इज 7 तो एफ ओ इक्वल के हवा 7 एफ ई आम नहीं गला जेहेतु मैग्निफाइंग पावर देखिए 7 तो नॉर्मल एडजस्टमेंट आम क्या जानीचु जे लेंथ ऑफ टेलीस्कोपटा कहार से सामान आसी एफ ओ प्लस एफ ई से सामान आसी जेने 40 सेंटीमीटर देछि तो एफ ओ प्लस एफ ई के हवा 40 सेंटीमीटर हवा तो एफ ओ जगह में 7 एफ ई भी पुट करि पारवा जेहेतु एफ ओ बाय एफ ई 7 है मैग्निफाइंग पावर 7 है तो एफ ओ जगह 7 एफ ई पुट कली मुई 7 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल 40 एफ ई गलो बाहला 40 बाय 8 दैट इज 5 सेंटीमीटर बाहला माने फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बाहरी गला यदि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस 5 सेंटीमीटर बाहला ताले एफ ओ केते हवा 7 एफ ई 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर हवा तो ये बोले है तुम ये बोले इजी नंबर गुड़ाक भी एग्जाम रे सीएचएससी बोर्ड रे पड़ुचे तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बाहला 5 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस बाहला 35 सेंटीमीटर तो नेक्स्ट क्लास में किसी न्यूमेरिकल करमा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप रो आज